नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग मैराथन करंट अफेयर चला रहे थे। मैराथन करंट अफेयर का पार्ट 1 कल हुआ। कल आप लोगों ने 200 क्वेश्चन पढ़े बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, रैपिड मोड में। उसी रैपिड मोड को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस 2 पार्ट के माध्यम से हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे अपना। तो बिल्कुल ये गागर में सागर की तरह सीरीज है। आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर CHSL की तैयारी कर रहे हो, आप अगर CGL को टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए ये रामबाण वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं सभी में ये लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे। कारण ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो साल में एक ही बार आते हैं और वो इसी फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं और साल भर के एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। जैसे फिल्म पुरस्कारों में बात कर लें तो ऑस्कर वगैरह आए हैं। साहित्यिक सम्मानों की बात करें तो बहुत सारे साहित्यिक सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड आए हैं, तो इन सबको हम लोग इस आगे के इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला पार्ट अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ये उसके बिना ये अधूरा है। पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए। वीडियो को बाद में अगर आप देख रहे हो तो 2x या 1.5x, वैसे 2x में आप नहीं पा पाओगे क्योंकि मैं रैपिड मोड में चलने वाला हूं, तो तेजी से मैं खींचूंगा। तो आप 1.5x की स्पीड कर करके तब आराम से देख लीजिए, तो आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल हम लोग भी वैसे तेजी से यहाँ पर कोशिश करेंगे, तेजी से खींचेंगे जिससे आपको 1x या 2x की जरूरत ना पड़े। जल्द से जल्द ये सीरीज जो है वो छोटी से छोटी वीडियो बने, मतलब मकसद यही है कि कम से कम समय में, क्योंकि लास्ट टाइम में उतना समय होता नहीं है। तो बिल्कुल बीच में बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग तेजी से चलेंगे। ठीक है ना। चलो, तो 201वां क्वेश्चन बताइए। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस रचना के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया? 32वां व्यास सम्मान बताइएगा। फटाफट से आप कमेंट करना शुरू कीजिए और हम लोग तेजी से चलेंगे। ठीक है ना। चलो, 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो आप बताएंगे पागल खाना के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आपको याद रखना है, जब बहुत ज्यादा आदमी ज्ञानी हो जाता है तो कहां जाता है? पागल खाना चला जाता है, दिमाग की नसें फट जाती है। चलो, फिलहाल तो ये तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी थे व्यास सम्मान के लिए, 32वें व्यास सम्मान के लिए। यहीं से आपको कनेक्ट करना है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसने जीता है? इस बार शिवशंकरी ने जीता है। शिवशंकरी ने, शिवशंकरी ने जीता है। इन्होंने कौन सी रचना की जिसके लिए इनको मिला है ये? तो आप बताइएगा शिवशंकरी ने कौन सी रचना की है? शिवशंकरी ने सूर्यवंशम लिखा है। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम दिख रहा है कि नहीं भैया? सूर्यवंशम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया सरस्वती सम्मान, ये भी 32वां संस्करण है। अब संस्करण यहां पर ध्यान रखिएगा 32वां ही रहेगा और यहां पर किस ईयर के लिए? 2022 आप लिखिएगा। यहीं पर एक और आप लिखिएगा 32वां बिहारी पुरस्कार, 32वां बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार को किसे मिला है? माधव हाड़ा को, माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा को किसके लिए मिला है? तो आप बताएंगे माधव हाड़ा जो हैं ये इन्होंने एक रचना की है, कौन सी? पचरंग चोला पहन सखीरी। पचरंग, पचरंग चोला पहन सखीरी। ये तीनों क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। पहन सखीरी। ठीक है, तो इसके लिए इनको मिला है बिहारी पुरस्कार। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो है ये है साहित्यिक सम्मान, यानी साहित्य के लिए दिए जाते हैं। कब से दिए जाते हैं अगर पूछा जाएगा तो 1992 बोलिएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना? देखो, यहां से 3 क्वेश्चन बना है और तीनों डेफिनेटली पूछा जाता है। तो पागल खाना के लिए व्यास सम्मान। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में जारी सिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में, यानी विमेंस बिलियनियर की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा विमेंस में बिलियनियर कहां पर होंगी? आप बताओ अपनी अपनी सोच के अनुसार सबसे ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स या विमेन बिलियनियर कहां पर होंगी? जहां पर सबसे अमीर व्यक्ति रहा करते हैं वहीं पर महिलाएं भी सबसे अमीर होंगी। ठीक है, पुरुष के साथ साथ। तो वो देश है अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। तो यानी अमेरिका आप ऐसे लगा दीजिएगा फर्स्ट पर। लेकिन यहां पर पूछा है भारत किस स्थान पर है, तो बताइएगा भारत किस स्थान पर है? भारत है साथियों 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर?
5वें स्थान पर सबसे ज्यादा, 5वीं सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों वाला देश है। पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक हुआ करता था गोरखपुर का, लेकिन अब हो गया है हुबली रेलवे स्टेशन। कहां पर? हुबली। ध्यान रखिएगा, हुबली कहां पर है? ये हुबली है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है भैया, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल कितनी लेंथ है, यानी ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, पिछला वाला तो आपको पता है गोरखपुर था, गोरखपुर से खड़गपुर, उससे गोरखपुर से पहले खड़गपुर था, गोरखपुर का था 1367 मीटर, अब ये हो गया है सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है। कर्नाटक वाला कितना है? कर्नाटक वाला 1505 मीटर का हो गया है। कितना? 1505 मीटर का, 1505 मीटर का लंबा ये हो गया है रेलवे स्टेशन। अगला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, देखो ऑस्कर अवार्ड आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, इसे ही बोलते हैं एकेडमी अवार्ड। क्या बोलते हैं भैया? एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, सिनेमा के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस बार का संस्करण था 95वां। और बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाए, बेस्ट फिल्म वैसे बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस बार का बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या? फिर से सुनो, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, ये है बेस्ट फिल्म। पिछली बार पूछा जाएगा तो पिछली बार 2022 वाले में कोडा को चुना गया था। किसे? कोडा को। लेकिन ये तो अपना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इस बार ऑस्कर ने बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी इंडिया को। इंडिया के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इंडिया ने ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में एक ऑस्कर जीता हुआ है। तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू सॉन्ग जो है, जो कि किस मूवी का है? RRR मूवी का। अभी इसका हम लोग पंचनामा करेंगे आगे। तो इस मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू ने जीता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। एक चीज और, RRR जो मूवी है, इसी ने गोल्डन ग्लोब भी जीता हुआ है और ये तमाम पुरस्कार जीते हैं। आने वाले अभी सेशन आप आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा। आगे, मार्च 2023 में किस राज्य में यसोआंग महोत्सव शुरू हुआ? तो देखिएगा, यसोआंग महोत्सव ये कहां पर होता है? ये याद रखिएगा, मणिपुर में होता है। कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है यसोआंग महोत्सव। मणिपुर में ना बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर ट्राइब्स जो हैं वो बहुत पाए जाते हैं और सभी ट्राइब्स अपने अपने अनुसार फेस्टिवल मनाते हैं। अभी मणिपुर हिंसा भी चल रही है, ठीक है। फिलहाल मणिपुर के और कौन कौन से महोत्सव है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संगाई महोत्सव मनाया जाता है, संगाई महोत्सव मनाया जाता है, सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है, सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है, संतरा महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा संतरा महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव मनाया जाता है, कचाई लेमन महोत्सव मनाया जाता है, और नाता संकीर्तन मनाया जाता है, नाता संकीर्तन महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है ना? चलो, मई तेई त्योहार भी यहीं पर मनाते हैं, मई तेई। और अभी जो मणिपुर हिंसा हो रही है ना, शुरू हुई थी, तो मेइतेई जनजातियों को और नागा ट्राइब्स, इन दोनों के बीच में ही लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के ये हुआ था। तो याद रखिएगा मणिपुर। आगे, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयात के मामले में, यानी हथियार को खरीदने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन है? तो देखो, सबसे पहले तो सिप्री के बारे में जब भी मैं आता है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूं हमेशा, कि जो भी हथियार से रिलेटेड, जो भी शांति से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आएगी, उसको कौन जारी करेगा भैया? उसको सिप्री जारी करेगा। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम पीस। अच्छा, एक जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, कॉपी पेन ले लो, ठीक है। ये मोबाइल लेकर के आप इधर उधर मत सोचो, कि अपने आप को तीरंदाज मत बनो कि मोबाइल लेकर के आप देखते रहोगे और सब कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत ज्यादा मैं फैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर पीडीएफ लोगे, अगर मैं मुझे वही केवल क्वेश्चन आंसर देना होता तो मैं सिंपली आपको पीडीएफ दे देता, तो आप केवल वही पाते। लेकिन इससे बीच से अगर कहीं पर पूछ लिया जाएगा ना, फिर यही कहोगे कि बस वही हवाई पढ़ के आए थे और लगा नहीं हाथ। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, अभी 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, बहुत ज्यादा डाटा मिलने वाला है आपको वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये हथियारों की आयात हुआ या दुनिया भर में शांति को लेकर के जो भी रिपोर्ट जारी हो रही, यही जारी करेगा। चाहे हथियार खरीदना हो, चाहे हथियार बेचना हो, हथियार पर या सेना पर कितना खर्च करना हो, परमाणु हथियार किसके पास कितना है, ये सारी रिपोर्ट यही जारी करेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे ज्यादा हथियार आज के टाइम पर खरीद रहा है भारत, ठीक है ना। भारत हथियार आयात के मामले में टॉप पर है।
ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अगर पूछा जाए सैन्य खर्च के मामले में, सैन्य खर्च के मामले में, सैन्य खर्च के मामले में, के मामले में भारत है, भारत है फोर्थ पर। ध्यान रखना ये बात, पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूजन में आप गलती करके मत आइएगा। अगर सेना पर पूछा जाए कि खरीद कौन रहा है हथियार वगैरह, तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है आज के टाइम पर इंडिया। और सबसे ज्यादा कहां कहां से खरीदा जा रहा है, तो भारत सबसे ज्यादा रसिया से और अमेरिका से खरीदता है, ठीक है। और अगर वही पूछा जाए कि लेकिन सेनाओं पर खर्च कौन करता है, तो अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, फिर उसके बाद फिर रसिया, चाइना वगैरह ऐसे ऐसे है ये लोग, और चौथे पर भारत है, ठीक है। अब रसिया चाइना दूसरे तीसरे पे बदलते रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। चलो, संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर हुआ? देखो, भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड और कुरुक्षेत्र, देखो ये कहां पर हुआ है? जोधपुर में। ये तो आपको याद हो जाएगा, याद कर लेना है, नहीं होगा तो। बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर? जोधपुर, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, भारत और सिंगापुर के बीच में और कौन कौन सा अभ्यास होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर के बीच में और कौन सा अभ्यास होता है? तो याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र के अलावा एक होता है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स, ठीक है। सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अगर आप हमारी पुरानी अगर सैन्य अभ्यास की वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको डिकोड करना बताया था कि कैपिटल लेटर में नाम लिख लो, 80% जो है सैन्य अभ्यास के नाम वो आपके डिकोड हो जाया करेंगे, उनके देशों के नाम आपको मिल जाया करेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम बोले तो समुद्री, और बायलैटरल, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, और एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज अभ्यास, ठीक है। ऐसे ही एक सिटमैक्स होता है, लेकिन उसमें एक और देश शामिल होता है, सिटमैक्स, सिटमैक्स, सिटमैक्स होता है वो, उसमें भी भारत और सिंगापुर रहता है, लेकिन एक देश और रहता है। कौन रहता है? सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। कौन सा है भैया? यहां पर थाईलैंड आप लिख लेना, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये होता है, दिख रहा है ना क्लियर भैया? चलो, तो यहां पर जोधपुर राजस्थान बता दो, आगे बढ़ो। मार्च 2023 में सेंट्रल बैंक ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? देखो इतना तो साफ है, दुनिया भर में जहां पर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डूब रही हैं वहां पर इंडिया जो है वो खड़ा है, और खड़ा ही नहीं है सिर्फ, बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो इसको किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है आरबीआई की वजह से, क्योंकि आरबीआई ने ना इंडिया की इकोनॉमी को एकदम बचाए रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ने दिया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, साथ ही साथ इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, रेगुलेशन किया आरबीआई के द्वारा बाकी बैंकों पर, बाकी इकोनॉमी पर, देश पर। इसी वजह से इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसे मिला है? आरबीआई के गवर्नर को। कौन है भैया? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत कौन से नंबर के थे? 25वें नंबर के थे। अच्छा, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उर्जित पटेल इनसे पहले 24वें नंबर के गवर्नर थे, ध्यान रखना, 24वें नंबर के ये थे। इनके टाइम पर हुई नोटबंदी, इन्होंने लाए 2000 के नोट, ठीक है। इनके टाइम पर हुई नोटबंदी। आपसे पूछा जाएगा कि नोटबंदी के टाइम पर आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो तुरंत बताइएगा उर्जित आर पटेल। कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। इनसे पहले रघुराम राजन 23वें नंबर के, ये 25वें नंबर के, ठीक है। नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी के टाइम से कौन कौन सी नई नोट इंट्रोड्यूस हुई? तो आप बताएंगे 500 की नई नोट और 2000 की नोट, ठीक है। ये नई वाली नोट हुई, नई वाली नोट जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं, अभी तक एप्लीकेशन पर ही व्यस्त था। काफी ज्यादा कोर्सेज लॉन्च कर दिए थे, तो वहीं पर रेगुलर क्लास हो रही थी, ठीक है। यूट्यूब पर डिजिटल बोर्ड वाली क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, तो बिल्कुल जोश में है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। चलो, तो 2000 की नोट तो ये लाए भाई साहब, लेकिन फिर शक्तिकांत दास इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। 2000 की नोट वापस कौन ले रहा है? शक्तिकांत दास के टाइम पर वापस हुआ, ठीक है। तो कब तक डेडलाइन है? 30 सितंबर तक, अभी के लिए फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, बाकी आरबीआई के बच्चों वाला सवाल तो आपको पता ही होगा ना, उस बार ने स्मिथ वगैरह। आगे बढ़ते हैं, ईरानी कप का खिताब किसने जीता है? बताओ भैया, ईरानी कप का खिताब किसने जीत लिया है? ईरानी कप इसको जीत लिया है किसने? इसको जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। पिछली बार भी इसने जीता था, इस बार भी जीता है, ठीक है। तो पिछली बार भी विजेता है, ये भी है, पिछली विजेता भी यही है, ठीक है। चलो, ये तो है क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित और टूर्नामेंट आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं? आपको याद रखना है दलीप ट्रॉफी। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, दलीप ट्रॉफी इसको किसने जीता है ये बता दो। साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बता दो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बता दो, अली ट्रॉफी बता दो। इसके अलावा और क्या?
ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, और क्या बचता है? आईपीएल बता दो, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ये सभी घरेलू टूर्नामेंट है ना, घरेलू टूर्नामेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलो, तो दलीप ट्रॉफी किसने जीता है? दलीप ट्रॉफी किसने जीता है? और रणजी एक होता है, रणजी बहुत ही फेमस, रणजी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? दलीप ट्रॉफी, रणजी वाला सौराष्ट्र ने जीता है, सौराष्ट्र दूसरी बार जीता। आईपीएल 2023 की अगर बात करें, आईपीएल तो हर साल हो रहा है और बहुत ही पॉपुलर रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। इस बार चेन्नई सुपर किंग ने अपना 5वां खिताब जीता है। आईपीएल को आगे हम लोग इसका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, ठीक है ना। अभी 2022 वाला हुआ है तो मुंबई ने जीता है। दलीप ट्रॉफी किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट जोन ने जीता है, वेस्ट जोन ने जीता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अभी मैंने आपको बताया ना, तो बताओ। मार्च 2023 में 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, पहले ही क्वेश्चन मैंने रिवीजन कराया था। किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए मिला है? बताओ फटाक से, किसके लिए मिला है? किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। चलो बताओ, कब से शुरुआत हुई? 1992 में। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान, यहीं पर क्विकली रिवाइज करो। व्यास सम्मान किसे मिला? जो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था, ज्ञान चतुर्वेदी, कहां पर चले गए? पागल खाना में। तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए मिला है। माधव हाड़ा को मिला है बिहारी पुरस्कार, बिहारी सम्मान। किसके लिए? पचरंग चोला पहन सखीरी, ठीक है। तो याद रखना, तीनों जब भी आए तीनों रिवाइज करो। आगे, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है? बता दो। मैंने आपको बताया ना, 1.5x करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही 1.5x में चल रहा हूं। बताओ, टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे मयूरभंज और लद्दाख को। अच्छा, एक चीज और, अच्छा इसमें आंसर लीक हो गया है। चलो, मयूरभंज और लद्दाख दोनों याद रखिएगा। वैसे ही इन दोनों स्थानों को टाइम मैगजीन ने दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, बताओ इसमें भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो दो चीजें बताओ, एक तो पहली रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट पर हमेशा एक ही देश रहता है ना, फिनलैंड, फनलैंड। देखो, फिन 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 है ना, फिन मतलब फन, फन से आप याद रखिएगा, फन, ठीक है, हंसी खुशी मजाक मस्ती, ठीक है। तो फनलैंड जो होगा यानी फिनलैंड जो होगा, ये हमेशा टॉप पर रहेगा। आइस आई स्पाइस, आई स्पाई खेलते थे ना हम लोग पहले बचपन में, तो आई स्पाई से आई स्पाइस यानी आइसलैंड, और पाइस से यानी पीस। तो आइसलैंड हमेशा पीस वाले में यानी शांति सूचकांक में टॉप पर रहेगा। और फिनलैंड जो होगा, फिनलैंड से फन करेंगे, फिन फन, फनलैंड फनलैंड फिनलैंड, ठीक है। ये फन वाली यानी खुशहाली रैंकिंग में हमेशा टॉप पर रहेगा। क्लियर? डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमेशा नॉर्वे टॉप पर रहेगा। यहां पर आ जाओ, खुशहाली सूचकांक में इस बार भारत है 126वें स्थान पर। दुनिया भर में 139 देशों में 126वें स्थान पर हम लोग हैं। क्यों खुश नहीं रहते हो भैया? क्या दिक्कत है? क्या बात है? खुश रहा करो थोड़ा। 126 रैंक पर हैं कौन? 2023 में हम लोग। आगे, अच्छा, खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। पड़ोसी देश नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? बताओ, उपराष्ट्रपति कौन बने? नेपाल में सब कुछ चेंज हो गया, यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हुए, उसके बाद राष्ट्रपति चेंज हुए, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी चेंज हुए। तीनों के नाम याद कर लो, तीनों के नाम पड़ोसी हैं भाई, पूछा जाएगा। अब अरबी प्रचंड जी आए भी थे, भारत की यात्रा पर भी थे। मैंने आपको बताया था ना, 30 तारीख से लेकर के 30 मई से लेकर के 3 जून तक ये भारत की यात्रा पर थे। नेपाल के पीएम, नेपाल पीएम कौन है? पुष्प कुमार दहल नाम है, पुष्प कुमार दहल, और प्यार से हम लोग कहते हैं प्रचंड, ठीक है। नाम क्या है नेपाल पीएम का? पुष्प कुमार दहल, पुष्प कुमार दहल, ठीक है, या फिर प्रचंड। चलो, और राम सहाय प्रसाद यादव, राम सहाय प्रसाद यादव ये कौन है? ये हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पैडोल, रामचंद्र पैडोल, ठीक है। चलो आगे,
किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसे? रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन अमरेटिस हैं। ध्यान रखना कौन है? चेयरमैन अमरेटिस हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक गार्जियन वाला जो होता है चेयरमैन। तो रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके वहां के व्यापार को भारत से व्यापार के कनेक्ट करने की वजह से वहां की इकोनॉमी को काफी लाभ पहुंचाया, इसीलिए। आगे, एक्सेलरेटिंग चेंज थीम के साथ 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखो 22 मार्च, मैंने आपको बहुत बार एक कहानी बताई है, बहुत ही प्यारी सी कहानी, फिर से तुरंत बताता हूं। जब देखो धरती अलग हुई, ठीक है, हम लोग को एक कहानी, एक स्टोरी बना करके इसको याद करना है, 3-4 दिवस को एक साथ इसमें कनेक्ट कर ले जाएंगे। चलो, तो फिर क्या हुआ था कि जब जो है सूर्य से पृथ्वी अलग हुआ, यानी दो ग्रह हुए, दो ग्रह हुए, ठीक है। जब सूर्य था एक पिंड, उससे एक अलग हो गया, पृथ्वी अलग हुई, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा ये गर्म थी, बहुत हीट थी। तो फिर क्या हुआ? बारिश हुआ। क्या हुआ? बारिश हुआ। पूरा पूरा पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई थी। तभी तक तो ये पृथ्वी नहीं बनी थी, तभी तक पृथ्वी नहीं बनी थी, एक टुकड़ा था इसका जो इससे टूटा था। तो खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, तो जलमग्न हो गया। अब जलमग्न होने के बाद ना धीरे धीरे बारिश का पानी सूखा और फिर ये पृथ्वी बनी। अब जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के रूप में आई, यानी जमीनी हिस्सा ऊपर उठा और बाकी हिस्सा समुद्र बना। उसके बाद फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इस पर पेड़ पौधे वगैरह जीव जंतु उगना शुरू हो गए, ठीक है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी उगना शुरू हो गए, यानी जैव विविधताएं फैलनी शुरू हुई। और उसके बाद फिर जैव विविधताएं जब फैली तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर लोग खेल खेलना लगे, लोग खेल खेलना शुरू किए, यानी ओलंपिक वगैरह खेलना शुरू कर दिए। अब आपको 4 दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया है। कौन कौन? पहले जल आया, तो जल आया, पहले तो देखो 2 टुकड़े हुए, तो 2 टुकड़े हुए मतलब 2-2, ये 2-2 आप पॉइंट ले लो। फिर 2-2 से आप याद रखना 22 मार्च, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहले बारिश हुई खूब। उसके बाद बारिश होने के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो यानी 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर पृथ्वी दिवस, पृथ्वी का निर्माण हो गया, फिर धीरे धीरे जीव जंतु उगने लगे, बायोडाइवर्सिटी आई, जैव विविधता आई। तो 22 मई देख लो, एक एक महीना बढ़ाते जाओ, एक एक महीना बढ़ाते जाओ, 22 मई कर लो। 22 मई को क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी डे, यानी जैव विविधता दिवस। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? ये लोग ओलंपिक खेलना शुरू कर दिए, ओलंपिक खेलना शुरू किए, लेकिन काफी वर्षों बाद खेलना शुरू किए। तो अब की बार ध्यान रखना है, यहीं पर एक डेट और बढ़ानी है, 23 जून करना है, 23 जून करना है। पेन मोटी किए हैं ना, तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ जा रही है, पेन को पतला करते हैं और उसके बाद बढ़िया से लिखते हैं, सुंदर सुंदर, ठीक है ना, तब मजा आएगा। चलो ठीक है, तो 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस, याद रखना, ओलंपिक दिवस। मैं यहां पर सब नहीं लिखूंगा, नहीं तो टाइम लगेगा, रैपिड सीरीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर बैठो, अपने अनुसार लिखते चलो। चलो तो चलो बताओ, इसमें इसमें बता दो कौन रहेगा करेक्ट आंसर, कौन रहेगा? विश्व जल, अच्छा, इसमें एक्सेलरेटिंग थीम, ये थीम भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो यहीं से आपको मिल जाएगा। एक्सेलरेटिंग चेंज जो है इसकी थीम है, और दिवस कौन सा है? विश्व जल दिवस, ए ऑप्शन लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 216 क्वेश्चन है। मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? तो बताओ सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो देखो सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी थे अभी तक विराट कोहली, कई सालों से, 5 सालों से सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी थे, लेकिन इस बार रणवीर सिंह ने पीछे कर दिया, रणवीर सिंह ने कर दिया है पीछे, ठीक है। रणवीर सिंह के फैन हो कि रणवीर कपूर के? बताओ जरूर कमेंट करके। आगे, मार्च 2023 में सरकार ने किस राज्य में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? देखो किस राज्य में अंबेडकर जी की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, इसकी मंजूरी दी गई है। कहां पर स्थापित होगा? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के लातूर में। कहां पर? महाराष्ट्र के लातूर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखो ये है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो आपको यहां से कनेक्ट करना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ, ये पेन मजा आ रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहां पर है भैया? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की है। और कहां पर है ये आप बताएंगे। केवड़िया में है, केवड़िया, केवड़िया कहां पर है? गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है, स्पेस नहीं मिल रहा है। चलो इसके बाद स्टैचू ऑफ पीस आप याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक ही भाई साहब की है, रामानुजाचार्य जी की। ठीक है, रामानुजाचार्य की, ये भी है रामानुजाचार्य की। लेकिन अंतर क्या है फिर? अंतर ये है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये बड़ी वाली है मूर्ति, और ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, और बड़े साहब पीएम मोदी साहब इसका जाकर उद्घाटन किए थे। और ये छोटी वाली है, और छोटी वाली है गृह मंत्री अमित शाह जी जाकर उद्घाटन किए थे। ये है श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर? रामानुजाचार्य जी की है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? कैंपेगौड़ा जी की है, कैंपेगौड़ा की। कैंपेगौड़ा की कहां पर होगी ये बताओ? 108 फीट ऊंची मूर्ति है। बेंगलुरु के संस्थापक जो है ना, बेंगलुरु के संस्थापक ये कहे जाते हैं, और बेंगलुरु में ही इनकी मूर्ति स्थापित की गई है कैंपेगौड़ा जी की। ठीक है, चलो, तो लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी की। आगे, मार्च 2023 में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति, केरल प्रभा वगैरह ये पुरस्कार दिए जाते हैं केरल सरकार द्वारा। एमटी वासुदेवन जो है ये अवार्ड पाए हैं केरल ज्योति से। ठीक है, आगे, आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? देखो, आईबीए का विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख लो, क्वेश्चन बनेगा भैया। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत ने कुल मेडल कितने जीते? भारत ने कितने जीते? भारत ने जीते 4 मेडल, और चारों कौन से थे? गोल्ड। ठीक है, टोटल यही जीते हैं। 4 मेडल जीते, चारों गोल्ड जीते हैं। और ये महिलाओं का था, तो इसमें महिलाएं ही रहेंगी। ठीक है, कौन कौन सी थी महिलाएं, उनका नाम याद रखना। नीतू घंघस, नीतू घंघस, स्वीटी बोरा, स्वीटी बोरा, निखत जरीन, निखत जरीन, और ओलंपिक की विजेता लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है ना? ठीक है, चलो, तो ये चारों ने जीता है गोल्ड, ये 4 ही गोल्ड आए हैं भारत को। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल होगा? तो बताओ, शामिल हुआ ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य देश के रूप में, ब्रिक्स बैंक के। तो ये देश है मिस्र। अब देखो समझिएगा, ब्रिक्स में अब टोटल कितने सदस्य देश हो गए हैं? ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स बैंक में बात की जा रही है, ध्यान रखना, ब्रिक्स बैंक में। अब ब्रिक्स बैंक में हो गए हैं सदस्य, कितने हो गए हैं? सदस्य हो गए हैं टोटल 9। कैसे हुए हैं आइए देखते हैं। ये देखो 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ते होगे ब्रिक्स के बारे में जरूर पता होगा। नहीं पता है, मैं तेजी से बोल दे रहा हूं, आप सुन लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। 2006 में स्थापना हुई थी, 2009 में पहली बैठक हुई, रसिया पहली बैठक की मेजबानी किया। इसके बाद इसमें 5 सदस्य देश हैं, पांचों के नाम ऐसे शामिल हैं, देखो इन्हीं के नाम से। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, उसके पहले ये 4 थे। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें 3 जो है देश ये 2021 में जुड़े, 2021 में 3 देश जुड़े। कौन कौन से जुड़े? यूएई जुड़ा, बांग्लादेश जुड़ा, बांग्लादेश जुड़ा, और कौन सा जुड़ा? उरुग्वे जुड़ा, उरुग्वे जुड़ा। तो ये 3 देश जुड़े, तो 5 3 कितने हो गए? 8 हो गए। और उसके बाद जा करके 2021 यहां लिख दे रहा हूं, 2021 में ये 3 जुड़े, और 2023 में अब कौन जुड़ा? मिस्र। तो इस हिसाब से कितने देश हो गए टोटल? हो गए टोटल 9 देश इसमें, ब्रिक्स बैंक में। ब्रिक्स में अभी भी 5 ही देश हैं। ठीक है, चलो, तो मिस्र इसमें हो गया। अगर आपसे पूछा जाए एससीओ में, एससीओ की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है ना, एससीओ में नया देश कौन शामिल होगा? तो आप बताएंगे ईरान शामिल होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। डिकोड करो, पुराने स्टूडेंट जितने हैं कमेंट जरूर करेंगे। मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? देखो, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही अब डब्ल्यूपीएल होना शुरू हुआ है। तो आईपीएल जैसे होता था ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही डब्ल्यूपीएल हुआ है, विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हुआ है। और पहला संस्करण इसका सक्सेसफुली आयोजित रहा, और पहला वाला संस्करण किसने जीत लिया? अंबानी भाई वाली टीम ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने, मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो आप बताएंगे दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। अच्छा, इनकी कैप्टन कौन थी? कैप्टन कौन थी?
कैप्टन कौन थी? तो आप बताएंगे हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन खरीदी गई थी? आरसीबी ने खरीदा था, आरसीबी ने खरीदा था स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को सबसे महंगी खिलाड़ी खरीदा था इनको 3.25 करोड़ में। और सोचे कि इस बार हो सकता है पुरुष वाले में नहीं जीतता आरसीबी, कभी महिला वाले में ही जीत जाए, लेकिन नहीं जीता। फिलहाल अभी पहला संस्करण है, देखते हैं, हो सकता है आरसीबी की किस्मत यहीं से खुले। फिलहाल ये हो गया एक चीज। और मैग लेनिन, इसमें अगर पूछा जाए ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप पूछा जाए तो आप बताएंगे मैग लेनिन ने, मैग लेनिन ने ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। और पर्पल कैप किसे मिला? सॉरी, सबसे ज्यादा रन बनाता है। पर्पल कैप किसे मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। और किसे मिला है? ये मिला है किसे? मैगलेनिन के हेली मैथ्यूज, हेली मैथ्यूज हैं, हेली मैथ्यूज, ठीक है ना। चलो मुझे कमेंट करके आईपीएल के बारे में बताओ, अभी आगे आईपीएल भी बताऊंगा आपको। चर्चे में रही पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? आजाद जो है किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आजाद जो है कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता, अब तो रिटायर हो गए हैं, कांग्रेस से हट गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब की इनकी आत्मकथा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके नाम में ही आजाद है और इसीलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी आजाद रखा है और आपको याद करने के लिए आसान बना दिया है। आगे, मार्च 2023 में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? मजम्मा जोगाती को। किसे? मजम्मा जोगाती को। आगे, यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बताओ, भारत का पहला, दुनिया का दूसरा? दुनिया का दूसरा, दुनिया का दूसरा, ये देखो यूपी लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का दूसरा वाराणसी है, ठीक है। और पहला अगर पूछा जाए दुनिया का, वाराणसी लगा दो यहां पर ऑप्शन। दुनिया का दूसरा ये है। दुनिया का पहला कौन सा है? दुनिया का पहला कौन सा है? तो आप बताएंगे मैक्सिको, ठीक है ना। चलो राइटिंग पर मत जाना, तेजी से आपका समय बचा रहा हूं। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है, यूरोपीय जीआई टैग। कांगड़ा चाय कहाँ का कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपियन का जीआई टैग दिया गया है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बिल्कुल मत घबराओ, आगे अभी इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोचैम, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय सिंह, अजय सिंह। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है फुल फॉर्म, और इसके अध्यक्ष अजय सिंह। आगे, फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने वाला कौन सावा देश बना? तो फिनलैंड जो है दोस्तों ये नाटो का 31वां मेंबर बन गया है। काफी लंबे समय से नाटो में 30 ही सदस्य देश थे, अब देखो 31 सदस्य देश हो गए हैं, ठीक है। अब देखो नाटो जो आया है, नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रफ और कॉपी लेकर के बैठो, फुल फॉर्म लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। पूछा जाएगा आपसे 1949 में कितने देशों ने मिलकर के इसको स्थापित किया था? तो आप बताएंगे कितने देश मिलकर के? 12 देश मिलकर के स्थापित किए थे तब, और आज के टाइम पर 31 देश बन गए हैं, इसके शामिल हो गए हैं। नाटो इसका हेडक्वार्टर हो गया। अध्यक्ष कौन है? जेन्स स्टोलनबर्ग, जेन्स स्टोलनबर्ग, ये इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक पार्टनर चुना? बहुत ही प्रेम से धीरे धीरे करके आईपीएल के बारे में सारा कुछ जानेंगे, ठीक है ना। चलो, तो टाटा आईपीएल का सबसे अपना ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया है? तो आप बताएंगे हर्बालाइफ को। किसे? हर्बालाइफ को। ध्यान रखना ये ऑफिशियल पार्टनर है। और अगर पूछा जाए ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आप बताएंगे टाटा है, टाटा है टाइटल स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अगेन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, ठीक है, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा। चलो, और देखो हर्बालाइफ हो गया, टाटा आईपीएल हो गया। आईपीएल जो है इस बार का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। जीता कौन? सीएसके जीता, सीएसके जीता, विजेता रहा, 5वीं बार जीता है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 5वीं बार जीता है। इससे पहले कब कब जीते थे? 2010, 2011, 2018, 21 और 2023, ठीक है। आगे चलते रहो, धीरे धीरे सारा पॉइंट आपको बताऊंगा, एक साथ नहीं, नहीं तो फिर
कोलैप्स कर जाओगे। 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। बताओ सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा। हरियाणा जो है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल का सागर सेतु ऐप लॉन्च किए हैं, बताइए। सागर सेतु ऐप, सागर सेतु ऐप कौन से केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो देखो सागर से रिलेटेड है ना, तो जहाज रानी मंत्री जो होंगे बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री वही लॉन्च करेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। वैसे सर्बानंद सोनोवाल के पास एक और मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? कौन सा मंत्रालय? आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है ना। आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी। आगे, आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने? तो देखो आईपीएल में एक नया नियम आ गया, बवाल आ गया है, इंपैक्ट प्लेयर वाला। इसमें क्या होता है, 14 ओवर के पहले अगर कोई टीम वाला चाहे मेंबर वाला, तो कोई एक बैठे हुए खिलाड़ी को, जो पहले से ही हालांकि घोषित किया गया रहता है, ये 5 प्लेयर जो है स्टैंड बाई में है, उनमें से किसी को शामिल कर सकता है और किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इस अनुसार तुषार देशपांडे ये बने थे पहले इंपैक्ट प्लेयर, फर्स्ट इंपैक्ट प्लेयर, ठीक है। किस टीम के हैं? चेन्नई सुपर किंग थे, ठीक है। इनको जब लाया गया तो किसको हटाया गया? तो आपसे पूछा जाएगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन था? सब्स्टिट्यूट प्लेयर, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन था? अंबाती रायडू, अंबाती रायडू, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर बने। अंबाती रायडू इसी आईपीएल में संन्यास ले लिए हैं, संन्यास ले लिए आईपीएल के बाद में ट्रॉफी के साथ में। ये अंबाती रायडू एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार ट्रॉफी जीती है, ध्यान रखिएगा 6 बार। ये 3 बार तो चेन्नई सुपर किंग के साथ रहते हुए जीते, 3 बार मुंबई इंडियंस की टीम में थे तब जीते थे, ठीक है। चलो, तो तुषार देशपांडे इज द करेक्ट आंसर। अगला, 2023 में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लिखने की घोषणा की है? प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो देखो इटली ने कहा कि हम अंग्रेजी पर और चैट जीपीटी पर दोनों पर लगाते हैं प्रतिबंध, ठीक है। अंग्रेजी पर इसलिए क्योंकि अंग्रेजी जो होगा वो ऑफिशियल रूप से कहीं भी नहीं यूज किया जाएगा इटली में, जिसको ऑफिशियल रूप से यूज करना है वो इटालियन यूज करे, वरना 1,00,000 यूरो का जुर्माना लगाएंगे, 1,00,000 यूरो का, ठीक है, अगर कहीं अंग्रेजी बोलते या आधिकारिक रूप से कोई पत्र लिखते पाए गए तो। चैट जीपीटी पर इसलिए लगाए क्योंकि इनका मानना था कि ये बहुत ज्यादा निजी जानकारियां लेकर के इधर उधर शेयर कर रहा है। अगला, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोर्टिंग इंडिया का विमोचन किया गया है? कोर्टिंग इंडिया पुस्तक ये किसने लिखा है? नंदनी दास ने लिखा है, नंदनी दास ने लिखा है। देखो अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आता है, थोड़ा सा देर में आता है लेकिन जबरदस्त आता है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें तो खुद ही कर देना चाहिए, मतलब कि मियामी ओपन बताओ किसने जीता है? मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड के लिए, देखो बास्टिल डे परेड, इसके लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था, ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन ने। याद रखना फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, और इन्हीं को नरेंद्र मोदी के साथ 2018 में मिला था चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, ठीक है ना। 2018 में मिला था दोनों को एक साथ में, पीएम मोदी को। बास्टिल डे परेड क्या है? तो सिंपल से समझो, देखो जैसे अपने यहाँ होता है गणतंत्र दिवस की परेड, ऐसे ही वहां पर फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसकी याद में ये लोग बास्टिल डे परेड करते हैं। तो वहां पर पीएम मोदी जी को इन्वाइट किया गया एज ए गेस्ट। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है? 40वीं अध्यक्ष सुधा शिव कुमार को बनाया गया है। ये फिक्की महिला संगठन को शॉर्ट फॉर्म में FLO भी बोला जाता है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूँ, पानी पीता हूँ, ठीक है, गला बैठ गया है। उतनी देर में आप आंसर करते रहिए फटाफट से। यूपी ट्रिपल एलसी पेट का एग्जाम था, उसके जस्ट पहले जो मैराथन दिया गया था 100% क्वेश्चन मैच कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ही मन से देखिए, बहुत ही मन से क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है, और मैं खुद कंपोज करता हूँ सारे क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बताने की, ठीक है ना। तो आप
बहुत मन से, मतलब पूरे विश्वास के साथ देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप टेंशन मत लो, बस आप समझो यही सब कुछ है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया? देखो अभी बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। पहले तो जीआई टैग समझ लो, जो लोग नए स्टूडेंट हैं जीआई टैग के बारे में नहीं जानते हो, जीआई टैग समझ लें है क्या। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक ऐसा टैग होता है जब किसी किसी मान लो किसी प्रोडक्ट को की बहुत ज्यादा ख्याति हो जाती है, कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है और उस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा फेमस हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट उस एरिया की पहचान दिलाने लगता है। आप सुने होगे ना, बनारसी पान, ठीक है, बनारसी साड़ियां सुने होंगे, ठीक है, लंगड़ा आम सुने होंगे, ऐसे आप सुनते हो। तो इन प्रोडक्ट की वजह से देखो हम लोग वो एरिया जान रहे हैं। तो अब सरकार क्या कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम और ब्रांडिंग करेंगे, इसको इसकी ख्याति विश्व लेवल पर बढ़ाएंगे। तो विश्व लेवल पर इसकी ब्रांडिंग करने के लिए, वर्ल्ड लेवल मार्केटिंग करने के लिए इसको दे दिया जाता है जीआई टैग, जिससे आ जाता है ये न्यूज में। साथ ही साथ इसका ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार से इसकी ब्लैक मार्केटिंग रोक दी जाती है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये देखो साड़ी ला रहे हैं, ये बनारसी साड़ी है, हम वहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बनारसी साड़ी जब वहां से लेके आ रहे हो तो जब लोगों को पता रहेगा अच्छा बनारसी साड़ी ये न्यूज में है, इसमें ये क्वालिटी होती है, ये होता है, तो वो टच करेगा और जान जाएगा कि देखो ये तो नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर रेट को लेकर के इधर उधर करते हैं तो रेट वगैरह फिक्स हो जाता है, ठीक है, एक फिक्स रेट मिलता है। तो ये सभी कारण होते हैं, जीआई टैग देने से फायदे होते हैं। तो उससे और जो उसके उत्पादन करने वाले होते हैं उनको फायदा होता है, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी ग्रो होती है। तो जीआई टैग के बारे में समझ गए। इसके लिए 1999 में बिल लाया गया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है बिल कब लाया गया, वो बस यही पढ़े रहते हैं कि शुरुआत कब हुई। देखो शुरुआत हुई 2003 से, ठीक है, लेकिन वो 2003 में ना एक्ट बना तब शुरुआत हुई। पहले बिल लाया गया था 1999 में, वो बिल जाकर के एक्ट बना, अधिनियम बना 2003 में, और पहला प्रोडक्ट 2004 में दार्जिलिंग की चाय बनी, दार्जिलिंग की चाय बनी, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मिर्चा चावल की बात करें तो बिहार का मिर्चा चावल है जिसको मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के भी कुछ प्रोडक्ट को मिला है, जैसे 4 प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली दिया गया है। एक तो बनारसी बनारसी पान को दिया गया है, इसके अलावा और बनारस का ही लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम है उसको मिला है। रामनगर भंटा को मिला है, रामनगर के रामनगर भंटा को मिला है, भंटा मतलब बैगन, ठीक है, बैगन को मिला है। और आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल को मिला है। आदम चीनी चावल जो है कहाँ का है, बलिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, नहीं सॉरी चंदौली का प्रोडक्ट है। आदम चीनी चावल जो है ये चंदौली का प्रोडक्ट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा ये चीजें हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है आज के टाइम पर दूसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला है राज्य। दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है? यह है दोस्तों 9वें स्थान पर। अगला, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत किस रैंक पर है? तो देखो फीफा आ गया, फीफा द्वारा रैंकिंग निकाली जाती है। 101वें स्थान पर भारत है इस बार। फीफा के द्वारा ये जो टॉप रैंकिंग है उनको भी जान लो, टॉप 3 अर्जेंटीना, इसके बाद फ्रांस, फीफा वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना, फिर फ्रांस उपविजेता था, ब्राजील पहले से टॉप पर था और ये पहुंच गया तीसरे पर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रैंक, सेकंड, ये थर्ड रैंक। ये विजेता है फीफा का इस बार का। अगला अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और कहां पर? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। कहां पर संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? बताओ, आंसर करो, कवच का आयोजन कहां पर किया गया है? कवच का आयोजन कहां पर किया गया? ये अंडमान निकोबार में किया गया कवच। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारतीय सेनाओं के द्वारा ही, ठीक है। चलो आगे। अप्रैल 2023 में मिली जानकारी के अनुसार टाइम की 100 रीडर पोल में टॉप पर कौन है? इसमें देखो टॉप पर है शाहरुख खान। टाइम मैगजीन की 100 रीडर पोल में टॉप पर शाहरुख खान है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में अपना बिजली सप्लाई शुरू किया है? तो अडानी पावर लिमिटेड बांग्लादेश में अपना बिजली पावर सप्लाई शुरू किया है, पहले ही ये समझौता हुआ था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया? तो टेम्पो लॉन्च किया है नासा ने। ये क्या देखेगा? ये देखेगा कौन सा देश कितना वायु प्रदूषण करता है, ठीक है ना, कौन सा देश कितना वायु प्रदूषण कर रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन
2023 कहां पर आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ फ्रांस में, ठीक है। ओरियंट 2023 फ्रांस में आयोजित हुआ। किस केंद्र शासित प्रदेश ने बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? देखो बसोहाली पेंटिंग आ गया, तो देखो बसोहाली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है और इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, वहां के बिहार के मरचा चावल को मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के 4 प्रोडक्ट मैंने आपको गिनाए, बनारसी पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी मिला है, गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। और यहां पर देखो बसोहाली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का जीआई टैग पाया। अगला, जूस मिशन किसने लॉन्च किया है जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को पता लगाएगा? जूस मिशन, तो बताइएगा जूस मिशन कहां का प्रोडक्ट है जो पता लगाएगा? ये कहां का मिशन है? ईएसए का। ईएसए बोलो तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। जूस मिशन लॉन्च किया है। अभी बृहस्पति ग्रह आपको याद होगा एक चीज, बृहस्पति ग्रह के 90 उपग्रह हो गए हैं और एक बार फिर से सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ये बन गया है ग्रह, ठीक है। शनि को पीछे छोड़ दिया है। अगला, सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता? इसको जीता CR राव ने, CR राव। भारतीय चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी का दर्जा पा गई है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इस पार्टी को दर्जा दिया गया, साथ ही साथ 2 पार्टी से दर्जा छीन लिया गया है, 3 पार्टी से दर्जा छीन लिया गया है एक्चुअली में। किसे किसे? टीएमसी, एनसीपी और बीएसपी, सॉरी बीएसपी नहीं रहेगा, बीएसपी नहीं रहेगा, ये रहेगा बीसीपी, ठीक है ना, बीसीपी। तो इन 3 पार्टी से दर्जा छीना छीना। वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टियां हैं? वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं जिनको दर्जा प्राप्त है नेशनल पार्टी का, ठीक है। कौन कौन सी हैं? शुरू करो लिखना। एक तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी, एक है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, और एक ये आम आदमी पार्टी बन गई। और एक है मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है। मार्क्सवादी जो है इसका पूरा नाम क्या है? मार्क्सवादी एमसीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे करके नाम है इसका, ठीक है। मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी शायद है। तो ये आम आदमी पार्टी नया दर्जा पाई है, किसकी वाली? झाड़ू वाली, ठीक है। अगला, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है? दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन सा है? तिब्बत है। एक्चुअली में तिब्बत पर ना 1959 में ही कब्जा कर लिया चाइना, ठीक है। और आज तिब्बत गायब है मैप से, तिब्बत गायब है मैप से, 1959 से ही चाइना कब्जा किया है इस पर। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू किया? तो देखो संजीवनी परियोजना 50 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। संजीवनी परियोजना किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। कैसे याद रखोगे? हनुमान जी हिमालय में गए थे संजीवनी बूटी लाने। क्या कहे थे? हनुमान जी कहाँ गए थे? हिमालय में गए थे संजीवनी बूटी लाने। तो संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश, हिमालय हिमाचल, ठीक है। आगे, L&T कंपनी द्वारा भारत के 3D डाकघर भवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले 3D डाकघर भवन, इसका निर्माण कहां पर किया गया है? बताइए। ये L&T कंपनी के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है 3D डाकघर भवन का निर्माण? तो आप बताएंगे बेंगलुरु में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन-सी बरसी मनाई गई? 13 अप्रैल 2023 को। तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। और इस बार इसकी 104वीं बरसी मनाई गई। अगला, 2023 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स में सबसे अधिक एआई निवेश करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? एआई इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडेक्स में यह बताया गया कि कौन सा देश आज के टाइम पर कितना ज्यादा खर्च कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसमें ऑब्वियस सी बात है टॉप पर अमेरिका रहेगा, ठीक है, अमेरिका टॉप पर रहेगा। सेकंड पर चाइना। भारत की रैंक इसमें है कौन सी? 5वीं। भारत की रैंक
5वीं है, ठीक है। अप्रैल 2023 में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो देखो 200 मैचों में आईपीएल में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा यही मैचों में कप्तानी किए हैं और सबसे सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि 14 मैचों में 14 आईपीएल में चेन्नई को, सीएसके को 5 बार जिताए हैं, ठीक है। अब इस बार 5वीं बार भी इन्होंने जिताया है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार जिताई है, लेकिन मुंबई इंडियंस 16 मैचों में से 5 बार, यानी 16 संस्करण वो पूरा पूरा खेली है। ये 14 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग जो जीती है वो 5 बार है, इसीलिए मोस्ट सक्सेसफुल टीम इज चेन्नई सुपर किंग। अगला, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ए हेल्प कार्यक्रम इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। अगला, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का, यानी कि दशक का, बिजनेस लीडर ऑफ द दशक का या डिकेड का अवार्ड किसे मिला? कुमार मंगलम बिड़ला को, कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी देखो इसमें शामिल किया गया किसे किसे? शाहरुख खान और एसएस राजामौली को। एसएस राजामौली ने आरआरआर मूवी बनाई और शाहरुख खान ने, ये जानते हो आप, अभी पठान मूवी आई थी, ठीक है। तो ये दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा सबसे प्रभावशाली, सबसे इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में, ये मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में ये आए थे टॉप पर। किस नदी के नीचे भारत की पहली वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी? बताओ। ये तो आपको हजारों बार बताया गया है, अंडर वाटर मेट्रो ये देखो हुगली नदी के किनारे होगा, हुगली नदी के नीचे होगा। ध्यान रखना, हुगली नदी के किनारे बसा शहर है कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। हुगली नदी, यही कोलकाता मेट्रो ही पहली मेट्रो थी, कोलकाता मेट्रो के द्वारा, कोलकाता मेट्रो के द्वारा, रेलवे कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा ही पहली मेट्रो चलाई गई थी 1984 में। ये फर्स्ट मेट्रो थी, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। दूसरी मेट्रो 2002 में दिल्ली में चलाई गई। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ई श्रीधरन। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ई श्रीधरन, ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है नंदनी गुप्ता ने। नंदनी गुप्ता कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं, राजस्थान की हैं नंदनी गुप्ता, और ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीती हैं। अप्रैल 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बालिकतान शुरू हुआ? तो बालिकतान अभ्यास ये कहां पर हुआ? ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, फिलीपींस सागर में हुआ, ठीक है ना। दो देशों के बीच अभी तक का बड़ा अभ्यास था। अप्रैल 2023 में असम में कितने नृत्यकारों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके, बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11,000 बिहू नृत्यकों ने यहाँ पर असम में बनाया एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। साथ ही साथ मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, एक और पॉइंट, एक देखो, एक उत्सव मनाया जाता है, कहां पर? धानु जात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। उसमें पानी की जहाज, सॉरी पानी की जहाज कह रहे हैं, कागज की जहाज, कागज की नाव, कागज की नाव सबसे लंबे स्केल पर बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ लोगों ने तैरा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना वित्तीय वर्ष 2022-23 में? तो देखो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब अपना हो गया है अमेरिका। अमेरिका जो है आज के टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसने पीछे कर दिया है बाकी सभी देशों को, चाइना को खास करके। चाइना पहुंच गया है सेकंड पोजीशन पर, चाइना इससे पहले था, ठीक है ना। चलो आगे, अप्रैल 2023 में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो देखो विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अब इसको भी कैसे याद करेंगे ट्रिक से, देखो अपने पास विरासत है, विरासत को फिर कहां पर रखा जाएगा? विरासतों को, जो पुरानी चीजें हों उनको संग्रहालय में रखा जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, विरासत को कहां रखेंगे? संग्रहालय में, ठीक है ना। और संग्रहालय दिवस इसलिए कब मनाएंगे? 18 मई, 18 अप्रैल
विश्व विरासत दिवस, ठीक है। 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस या वर्ल्ड म्यूजियम डे। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? थीम क्या बताओगे? थीम है इस बार हेरिटेज चेंज, हेरिटेज चेंज, ठीक है। अगला, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना? दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? नार्को स्टेट कौन बना है? वो बन गया है सीरिया। नार्को स्टेट का मतलब है जहां पर नार्कोटिक चीजें का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो सीरिया वगैरह में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इवन वहां की इकोनॉमी भी इसी पर डिपेंड होती है। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है केरल। देखो, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए, खुद की इंटरनेट सेवा केरल बना है। केरल ने इसके लिए के फोन इंटरनेट सेवा शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, इसको तो लिख के ले लो, ये पूछा जाना ही जाना है 100%। खुद की इंटरनेट सेवा के फोन के जरिए, के फोन ये परियोजना लॉन्च की है पिनराई विजन इसके जरिए। इसके अलावा पहला डिजिटलीकृत पंचायत कौन बना है? पहला डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत कहां बना है? पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत ये कौन सा है? तो आप बताएंगे पोल्लमपारा ग्राम पंचायत। पोल्लमपारा ग्राम पंचायत ये कहां का है भैया? केरल का है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग सिस्टम वाला राज्य घोषित करने वाला, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? केरल बना है। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल। अगला, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिस्ट में अभी हाल ही में हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर, याद हो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, WPL में ये मुंबई इंडियंस की कप्तान थी और इन्होंने ही पहली बार कप जिताया मुंबई इंडियंस को। अगला, एंजेला मार्केल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, ठीक है ना, कई सालों तक रही, और इनको जर्मनी के ही अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कारण क्या है? वहां पर इन्होंने बहुत सारे शरणार्थियों को जगह दी 2015-16 में, और यही कारण से इनको एक और अवार्ड मिला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार, ध्यान रखना ये पूछा गया था अभी और अभी फिर से पूछा जाएगा। ये अभी पूछा गया था, अभी फिर से पूछा जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार इस बार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अब कहाँ की हो गई है? भारत की हो गई है। अब ये बात तो सबको पता है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? पूछेगा या तो आपसे कि कितनी हो गई है। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान पॉपुलेशन कितनी है? तो आप बताइएगा। अब भारत जो है वो है 142.87 करोड़, ठीक है। 142.87 करोड़ के 8.6 करोड़ के आबादी के साथ हम लोग हैं दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश। दूसरे पर चाइना है, चाइना सेकंड पर आ गया है। चाइना की आबादी 29 लाख कम है, 142.57 करोड़, ठीक है ना। 29 लाख का अंतर है दोनों की आबादी में। दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? दुनिया की आबादी ये पार कर गई है कितना? 8 अरब। 8 अरब, अंग्रेजी में अगर लिखें तो 8 बिलियन, ठीक है ना। तो ये दुनिया की आबादी, यूएन की रिपोर्ट है, भारत की जनगणना रिपोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना अभी 2021 वाली नहीं आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे धनी शहरों की लिस्ट में टॉप पर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप जानते हो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शहर है। अगला, किस प्रसिद्ध गायक या गायिका को 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। इन्हीं की छोटी बहन है लता मंगेशकर की छोटी बहन है ये, ठीक है, आशा भोसले। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, आशा भोसले जी हैं, और इनको अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछली बार ये पुरस्कार मिला था नरेंद्र मोदी जी को, पिछली बार ही शुरू किया गया था और नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ठीक है ना। अगला, अप्रैल 2023 में किस राज्य में थावे महोत्सव मनाया गया? थावे महोत्सव कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया बिहार में। बिहार में थावे महोत्सव मनाया जाता है। छठ पूजा बहुत ज्यादा फेमस होती है, छठ पूजा बिहार में, ठीक है, पूर्वांचल साइड में, तो थावे महोत्सव भी यहीं का है। आगे, 127वीं बोस्टन मैराथन में पहला स्थान किसने हासिल किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बोस्टन मैराथन एक हुआ, एक लंदन मैराथन हुआ। लंदन मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, तो बोस्टन मैराथन जो है इसको एवांस चैबोट ने जीता। एवांस चैबोट, ये कहाँ के हैं? ये हैं केन्या के एवांस चैबोट ने जीता। पुरुषों का मैराथन, महिलाओं वाला किसने जीता है? महिलाओं वाला हेलन ओबेरी ने जीता है। महिला वाला किसने जीता? हेलेन ओबेरी ने, ये भी है केन्या की, ठीक है, तो महिलाओं में इन्होंने जीती। यहां पर याद रखना लंदन मैराथन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केल्विन कैप्टन, ठीक है, केल्विन कैप्टन ने जीता है, और इन्हीं के देश की ये भी हैं, केन्या के ये भी हैं, और इन्होंने बना दिया न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है सबसे कम समय में मैराथन पूरा करने का। मैराथन पूछा जाए कितनी दूरी होती है, तो 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है। मैराथन की दूरी पूछी जाती है 42.195 किलोमीटर। अगला, चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया? वोट फ्रॉम होम, जो विकलांग हैं, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो लोग असमर्थ हैं पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट देने के लिए, तो चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों को वहां पर भेजेगा उनके घर पर, जिससे वोटिंग हो सके। तो दैट इज कॉल्ड वोट फ्रॉम होम। ये शुरू किया है आयोग ने कर्नाटक चुनाव में। कर्नाटक विधानसभा अभी चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने जीता चुनाव, ठीक है, और यहां पर देखो इसको जो है चुनाव आयोग ने ये ऑप्शन पेश किया था। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? यानी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में भारत है तीसरे स्थान पर। हुरून द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है समझिए। यूनिकॉर्न वैसे अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो ये एक सींग वाला घोड़ा है, जो कि एक मतलब कि एक समझ लो इमेजिनरी थिंग है, ऐसा कोई होता नहीं है एक सींग वाला घोड़ा, ठीक है। लेकिन यूनिकॉर्न उन्हें कहा जाता है अगर कोई कंपनी, अगर कोई स्टार्टअप, खास करके अगर कोई स्टार्टअप जो होता है, अगर कोई स्टार्टअप है और वो उसका मार्केट कैप $1 बिलियन हो जाता है, $1 बिलियन हो जाता है, इसको क्रॉस कर जाता है, तब वो कंपनी जो है, वो स्टार्टअप जो है, वो यूनिकॉर्न कहलाएगा। ध्यान रहे लेकिन इसमें ये स्टार्टअप्स को ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी केंद्र सरकार जो है किसी एक कंपनी को स्थापित करती है और उसके बाद फिर उसकी वैल्यूएशन कुछ दिनों के बाद $1 बिलियन पर पहुंच जाती है। मान लो जैसे 800-900 मिलियन लगा करके केंद्र सरकार ने कोई एक कंपनी स्थापित की और कुछ दिनों में $1 बिलियन को पास कर गई, तो आप कहो कि वो यूनिकॉर्न बन गई। नहीं, ऐसा नहीं। कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन या कुछ कंपनियां कोई अगर नया स्टार्टअप खोलती हैं और वो $1 बिलियन को पार कर जाती है, तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। अगर यही $10 बिलियन पार हो जाएगा, $10 बिलियन को पार कर जाती है, तब उसे कहते हैं डेकाक्रॉन। क्या कहते हैं? डेकाक्रॉन कहते हैं। और अभी पहली फूड कंपनी कौन बनी है? फूड डिलीवरी कंपनी डेकाक्रॉन बनने वाली स्विगी। स्विगी याद रखिएगा, स्विगी इज द फर्स्ट फूड डिलीवरी कंपनी टू बिकम अ डेकाक्रॉन, ठीक है। अगला, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर वैसे विदेशी खिलाड़ी भी हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी, मैंने आपको बताया था ना, आईपीएल से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी भी हैं ये, ठीक है ना। अगला,
अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 3 इडियट मूवी किसके ऊपर बनी है? सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जी को मिला है, ठीक है ना, संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इस बार की थीम क्या रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, अभी मैंने विश्व जल के दिवस के दौरान ही इसको आपको याद करवाया। इस बार की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। बच्चों वाला आप सवाल नहीं पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, थीम बहुत पूछी जाती है, इसीलिए मैं हर दिन में आपको थीम बता रहा हूं, ठीक है, जो दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे अप्रैल 2023 में विश्व रसद सूचकांक में 139 देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो देखो 139 देशों की लिस्ट में भारत है 38वें स्थान पर, 38वें स्थान पर। विश्व रसद सूचकांक जारी कौन किया है? वर्ल्ड बैंक जारी किया है, वर्ल्ड बैंक जारी किया है, यहां नहीं लिखा गया ना, चलो वर्ल्ड बैंक जारी किया है। वर्ल्ड बैंक के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बन गए हैं? अजय बंगा, अजय बंगा, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, अजय बंगा। ये कहाँ के थे? ये थे मास्टर कार्ड के सीईओ और हटा करके अब यहां पर बन गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। डेविड मलपास इस्तीफा दिए। 2023 में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किए? जयदीप मुखर्जी, इन्होंने क्रॉस कोर्ट नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है क्रॉस कोर्ट, ठीक है, पूर्व ये टेनिस खिलाड़ी थे। किस प्रेस ने मारियो पोलो अस्पताल में हमले की तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला है। मारियोपोल हॉस्पिटल यूक्रेन में था, वहां पर क्या हुआ था, जब रसिया ने अटैक किया था तो उस हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाए थे ये इस प्रेस ने, और इसको इसीलिए मिला था ये अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार मिला है। इस प्रेस का नाम है एसोसिएटेड प्रेस, ठीक है, यूक्रेन का है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक बार इत्मीनान से ढंग से जीएस पढ़ लिया जाए और उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े, तो आप जीएस सफलता बैच 2.0 की का रुख कर सकते हैं। अगर आपको जीएस आती भी है तब भी आप ये बैच लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, और अगर आपको जीएस नहीं भी आता है तब भी आप सही प्लेटफॉर्म पर जाकर के इसको लीजिए, ठीक है, जीएस सफलता बैच। और ये मिलेगा आपको एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसमें आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद मॉक टेस्ट और विद आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट करवा के, हर 3-4 चैप्टर के बाद आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और इसके बाद पीडीएफ वगैरह सब तो मिलती है। विज्ञान कंप्यूटर से लेकर के हर एक सब्जेक्ट, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हर एक सब्जेक्ट आपको, इतिहास भूगोल, सब कुछ आपका कराया जाएगा। तो बैच स्टार्ट है, चल रहा है, और ये जो है एमजेटी एजुकेशन का सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे महंगा बैच है, और इसको अगर ज्वाइन करते हो तो आनंद ही आ जाएगा। हर एक क्लास लेने के बाद आपको लगेगा पैसा वसूल। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो, कोई इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला, अप्रैल 2023 में किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोखा योजना शुरू की गई? सलोखा योजना, इसे शुरू किया है महाराष्ट्र ने, किसानों से संबंधित है ये। अगला, किस राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के लिए इस बार 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कर्नाटक को। किसे मिला है भैया? कर्नाटक को मिला है। अगला, 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन यूज करवाएगा भैया? कौन यूज करवाएगा? यूपी, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, याद रखना, यूपी इंपॉर्टेंट, यूपी जीके, यूपी स्पेशल वाले भी लोग इसको तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश जो है ये 100% इलेक्ट्रिक ईवी यूज करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, ठीक है। आगे, लेकिन वो भी सरकारी विभागों में। अप्रैल 2023 में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक लंदन मैराथन किसने जीता? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, किसने जीता? केल्विन किप्टम ने जीता, और इन्होंने बना दिया न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, ठीक है ना, एलियूड किपचोगे का रिकॉर्ड टूट गया है। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो कहां पर हरी झंडी दिखाई है भैया बताओ? पीएम मोदी ने अभी हाल ही में, ये देखो वाटर मेट्रो है, जल मेट्रो, और वाटर मेट्रो मैंने 1000 बार बताया है आपको। वाटर मेट्रो पूछा जाए तो कोच्चि बताएंगे, और अगर पूछा जाए वाटर टैक्सी, वाटर टैक्सी पूछा जाए, वाटर टैक्सी, अब देखो थोड़ा सा वर्डों के साथ खेला जाएगा, वाटर टैक्सी पूछा जाए तो आप मुंबई बताएंगे, ठीक है ना। वाटर मेट्रो पूछा जाए, वाटर मेट्रो पूछा जाए तो आप कोच्चि बताएंगे, और अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए, अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे कोलकाता, हुबली नदी में कोलकाता,
हुगली नदी, ठीक है। और अगर पूछा जाए ड्राइवरलेस मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के द्वारा ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाती है, बिना चालक के मेट्रो, ठीक है। इसके अलावा मेट्रो की शुरुआत 1984 में कोलकाता मेट्रो, 1984 में कोलकाता मेट्रो, दूसरी मेट्रो 2002 में दिल्ली मेट्रो, और लखनऊ वाली मेट्रो यानी यूपी की पहली मेट्रो 2016 में लखनऊ में, ठीक है। यूपी की पहली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो का नाम बदल करके अब यूपी मेट्रो कर दिया गया है। चलो अब देखो ये वर्ड का नाम बदला गया है। अच्छा एक चीज और क्या, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन, ई श्रीधरन, इन्हें मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। दुनिया का पहला मेट्रो कहां चला था? लंदन में। और क्या बताऊं, आगे बढ़ो। नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड कहां पर हुआ? लॉक्ड शील्ड पिछली बार भी हुआ था भैया एस्टोनिया में, इस बार भी हुआ एस्टोनिया में। लॉक्ड शील्ड ये साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है और किसके द्वारा होता है? नाटो के द्वारा। चलो मुझे कमेंट करके बताओ नाटो के अब कितने मेंबर हो गए हैं, इसी क्लास में मैंने बताया है। आगे बढ़िए। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बना करके इतिहास रचा? डीएनए डेटाबेस बना रहे हैं। हनुमान जी गए संजीवनी लाने, और संजीवनी लाने के लिए जब हिमालय पर गए तो फिर वहां पर क्या किए? लाए तो संजीवनी, लेकिन संजीवनी ढूंढ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था संजीवनी बूटी है कौन से। जब पता नहीं चल रहा था तो वो क्या किए? पूरा पहाड़ वह उठा लाए। अब देखो जब पहाड़ उठा लाए पूरा, तो फिर ये सोचे हिमाचल प्रदेश सरकार कि देखो ऐसे ऐसे तो 2-4 बार आ जाएंगे बजरंगबली तो कुल हमारे यहाँ का पहाड़ ले जाएंगे। तब क्या होगा? तब इन्होंने कहा एक ऐसा काम करते हैं, डीएनए डेटाबेस बनाते हैं। डीएनए डेटाबेस बनाते हैं जो अज्ञात शवों के लिए होगा, ठीक है। आप लिंक कर सकते हो कहानी, डीएनए डेटाबेस रहेगा हर चीज का, तो फिर क्या होगा? संजीवनी बूटी आराम से मिल सकेगी, पहचान सकेगी, ठीक है। हालांकि ये अज्ञात शवों के लिए है और वो गए थे लक्ष्मण जी के लिए लेके, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, दोनों ही चीज, संजीवनी योजना कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। डीएनए डेटाबेस वाला कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हाल ही में जीत करके आए हैं नए सीएम बन करके कांग्रेस पार्टी से। अप्रैल 2023 में किस देश ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑपरेशन कावेरी भारत जो है ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया है। अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तब भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। जब जब कहां से निकालना था? अफगानिस्तान से निकालना था तब। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा चलाया था अभी, ऑपरेशन गंगा चलाया था भारत ने कब? जब यूक्रेन से निकालना था। कहां से? यूक्रेन से निकालना था, यूक्रेन से निकालना था भारतीयों को। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त चलाया था अभी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था अभी, दोस्त चलाया था अभी किसके लिए? जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाया था भारत ने, ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाया था आपने भारत सरकार ने, किसके लिए? 100 से ज्यादा देशों को, 100 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन देने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था। कब? 2015 में भारत सरकार ने, जब नेपाल में काठमांडू में आया था भूकंप, तो वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए। तो ऑपरेशन मैत्री अलग है, ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री अलग है, ऑपरेशन दोस्त वगैरह कावेरी वगैरह तो आप जानते रहो। तो कावेरी सूडान के लिए। अगला, कहां पर अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे देखा गया? जीरो शैडो डे, क्या आपने कभी देखा है कि कभी ऐसा समय आया हो जब आपकी परछाई ही ना बनी हो? जब आपकी परछाई ही ना बनी हो तो वो दिन देखने को मिला बेंगलुरु में, जीरो शैडो डे, कोई शैडो नहीं बिना। तो जीरो शैडो डे के रूप में मनाया भी गया, यहाँ पर सेलिब्रेट भी किया गया। एक पार्टिकुलर टाइम पर कुछ देर के लिए सूर्य जो था वो ऐसे स्थिति में था कि कोई परछाई नहीं बनी। बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है बार्सिलोना ओपन, ठीक है। अगला है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। ये कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये दोस्तों 5 बार के पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे प्रकाश सिंह बादल, इनका अभी निधन हुआ है। अगला, अप्रैल अच्छा अकाली दल पार्टी से थी ना, शिरोमणि अकाली दल। 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माणा गांव ने पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त की? तो देखो उत्तराखंड का जो ये गांव था माणा गांव जो था ना, ये पहले आखिरी गांव जाना जाता था। माणा गांव जो था ये पहले आखिरी गांव जाना जाता था, अब इसको पहला गांव कहा जाता है, पहला गांव कहा जाता है, पहले इसे आखिरी गांव कहा जाता था। अगला,
अप्रैल में लॉन्च की गई पुस्तक ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स, इसको किसने लिखा है? रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों आशीष कुंद्रा ने। किसने? आशीष कुंद्रा ने। अगला, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर है? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि देखो सबसे ज्यादा व्यय करने के मामले में अगर पूछा जाए तो देखो वैश्विक व्यय में भारत है चौथे स्थान पर, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयात करने के मामले में, सबसे सर्वाधिक आयात के मामले में, आयात यानी इंपोर्ट करने के मामले में भारत है टॉप पर। इंपोर्ट के मामले में भारत टॉप पर है। भारत जो है ये है फर्स्ट पर, ठीक है ना? तो याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। किस महिला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? इसको जीता है किसने? इसको जीता है एंजेलिना जोली ने? नहीं, एलेसेंड्रा कोराप ने। ठीक है, एलेसेंड्रा कोराप ने। अगला, व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया अप्रैल 2023 में? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा को अभी मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, लेकिन ये 1959 में मिला था। 1959 में मिला था, लेकिन इन्होंने रिसीव नहीं किया। 1959 याद हो आपको, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। जब चाइना तिब्बत पर कब्जा करने भागा तो ये भागे यहाँ पर, भाग के आकर छिप गए हिमाचल प्रदेश में, और तब से ये हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे। अब जाकर के 64 सालों बाद इन्होंने रिसीव किया है। 64 वर्षों बाद रिसीव किए हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना ये बात। आप 1959 के लिए दिया गया है, ना 2021, ना 2022, ना 2023। ये सब मत लगा देना कि 2022 वाला इनको मिला है, नहीं, 1959 के लिए दलाई लामा ने रिसीव किया है। ठीक है, अगला, वो अभी इनको गांधी मंडेला पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद होना चाहिए आपको। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो कि यूएई में स्थित है, कहां पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसका वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? देखो जो स्टेडियम होता है उसमें यहाँ पर मैदान पिच होता है जहां पर खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ओवर से यहाँ से इस छोर से बॉलिंग होती है, एक ओवर से इस छोर से बॉलिंग होती है। तो ये दोनों स्टैंड इसी के सामने बनाए जाते हैं। स्टैंड मतलब जहां पर एक टीम के खिलाड़ी रहते हों, जहां पर दूसरी टीम के खिलाड़ी रहते हों। तो ऐसे ही बोला जाता है ना, इस वाले स्टैंड से ये बॉलिंग कराने आएंगे, उसके बाद अगले ओवर में इस वाले स्टैंड से बॉलिंग कराने आएंगे। तो ये जो स्टैंड है ना, इसका नाम बदल करके रखा गया है सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ठीक है ना? वेस्ट वाला जो स्टैंड है वो, अब यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ आपको दिख रहा होगा, घुमा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, घुमा देते हैं तो नॉर्थ साउथ से आप ईस्ट वेस्ट समझ लेना। तो जो वेस्ट वाला स्टैंड है, पश्चिम वाला, वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर होगा। ये मैं क्यों बताया इतना डिटेल में? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम ही बदल करके सचिन तेंदुलकर स्टेडियम हो गया। नहीं, स्टेडियम तो ये पूरा पूरा हुआ ना, ये केवल एक स्टैंड है। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये मोटेरा स्टेडियम था पहले, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके जो दोनों स्टैंड है उसका नाम क्या है जानते हो? अडानी छोर, अंबानी छोर। ठीक है, यानी कि अडानी स्टैंड और अंबानी स्टैंड। आगे बढ़ते हैं। 68वें हुंडई फिल्म मेकर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? देखो फिल्म फेयर की बात की जा रही है, इसको होस्ट किया सलमान खान ने। होस्ट कौन किया? सलमान खान ने। सलमान खान ने होस्ट किया है। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में। मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 68वां संस्करण था। अच्छा, इस बार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? गंगूबाई काठियावाड़ी ने। और अगर पूछा जाए बेस्ट एक्टर कौन चुना गया, बेस्ट एक्टर कौन चुना गया मेल कैटेगरी के लिए, मेल कैटेगरी के लिए, तो आप बताएंगे कौन चुना गया है? राजकुमार राव। राजकुमार राव किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए। बधाई 2 के लिए, ठीक है ना? और अगर पूछा जाए बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी, इसको भी बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी, इसको किसने जीता? आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने, ठीक है ना? इस किस मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। क्लियर है? आगे, अप्रैल 2023 में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? हेरिटेज फेस्टिवल, देखो हेरिटेज फेस्टिवल हुआ, इसके अलावा घोड़े मोदनी महोत्सव में हुआ। ये सभी कहां होता है? गोवा में। ध्यान रखना, घोड़े मोदनी यहां पर होता है, हेरिटेज यहां पर होता है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में होता है काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है ना?
ध्यान रखना ये बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। काला घोड़ा मगर महोत्सव मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में कह सकते हो एक प्रकार से, और घोड़े मोदनी होगा गोवा में, ठीक है ना। आगे 300वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अजय वारियर 2023 किसके किसके बीच आयोजित हुआ और कहां पर हुआ। तो देखो ये किसके बीच हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, ठीक है, ब्रिटेन और भारत के बीच में हुआ, याद रखना, ठीक है, अजय वॉरियर। क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए चलिए ये पार्ट होता है समाप्त, अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।